वेलकम टू अवर चैनल सोमवीर गुरुजी। सोमवीर गुरुजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 10th की साइंस रिलेटेड, वो है भी हमारा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, और जो हमारे रिफ्रैक्शन के अंदर जो लाज आते हैं वो 2 प्रकार के लाज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। आज हम उनको भी स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शंस क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन में क्या कनेक्शंस हैं हमारे, या उनके बीच में क्या संबंध हैं, या किस प्रकार से वो एक दूसरे से रिलेटिव हैं। ये आज हम इसी वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे लॉज कितने प्रकार के हैं। तो लॉ हमारे जो हैं भाई वो हमारे 2 प्रकार टाइप्स हैं। कितने टाइप्स के? हमारे 2 टाइप्स के लॉज हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, कौन सी रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट किसको बोलते हैं? जो हमारी आती है उस रे को। द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है? जो हमारी पास होके जाती है, जो बैंड होके जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जो हमारा पॉइंट है, हमारा नॉर्मल है, कहाँ पर बनता है? हमारा इंसिडेंट के ऊपर। ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। इसका मीन क्या है कि ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर होते हैं। मीन अगर हमारे पास ये कोई एक मीडियम है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ग्लास है। ये क्या है? भी हमारे पास ग्लास है। ऊपर क्या है हमारे पास? एयर। तो यहां से हमारे पास एक ये रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, क्या करती है? कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। यहां पर ये इंसिडेंट होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और यहां पर हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर वो लाइट फॉल होती है हमारी, वहां पर हम क्या बनाते हैं? नॉर्मल बनाते हैं। हमने नॉर्मल बनाया, तो ये क्या हमारा? नॉर्मल। ठीक है। अब यहां से जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी? रिफ्रैक्टेड करती है, यानी कि बैंड होती है। और हमें पता है कि रेयर से जब हम डेंसर में जाते हैं तो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो किसकी तरफ जाती है? परपेंडिकुलर की तरफ जाती है, नॉर्मल की तरफ जाती है, या टूवर्ड दी परपेंडिकुलर जाती है। इट्स मीन इट्स बैंड टूवर्ड दी नॉर्मल। ये इस प्रकार से बैंड हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा? ये आई एंगल बनता है यहाँ पर, इंसिडेंस एंगल, और ये क्या बनता है? रिफ्रैक्शन एंगल, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड। ये तीनों की तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड, तीनों क्या होती हैं? सेम प्लेन में होती हैं। प्लेन से मीन क्या होता है? जैसे हम कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास एक्स एंड वाई। जैसे अगर हमारा ये बोर्ड है तो हम क्या मानते हैं? ये जो है ये वाई डायरेक्शन है और ये क्या है? एक्स है, यानी कि एक्स एंड वाई, या एक्स और वाई, आप जैसे चाहें वैसे मान सकते हैं इसको। अगर हम इसको एक्स मानते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मोस्टली हम एक्स मानते हैं, तो वर्टिकल में वाई मान लेते हैं। और इस डायरेक्शन में जो हमारी, या डेप्थ की डायरेक्शन में जो जाता है, दैट इज कॉल्ड जेड। तो ये क्या कहता है कि एक ही प्लेन पे एक्स और वाई, ये क्या हमारा एक प्लेन है। यानी कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो वो ऐसे ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर टकराने के बाद जेड डायरेक्शन में चली जाएगी। मीन कि वो अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज, मतलब बैंड तो हो रही है, लेकिन ये नहीं है कि वो बिल्कुल एंगल चेंज कर देगी हमारा। एक डायरेक्शन से एक्स वाई में आई हमारी, जैसे अगर ये यहाँ से ये आ रही है और यहाँ पे आने के बाद ये एकदम ऐसे मुड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो क्या होता? उसका प्लेन चेंज हो जाता है। अब वो किस प्लेन में चली गई? अगर ऐसे जाती है तो हो सकता है एक्स और जेड प्लेन में चली गई। पहले किस में आ रही थी? एक्स वाई प्लेन में आ रही थी। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि वो सेम प्लेन में रहता है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे प्लस नॉर्मल, तीनों किस में रहेंगे? सेम प्लेन में। यानी कि एक्स वाई प्लेन में आते हैं तो एक्स वाई में रहेंगे, वाई जेड में है तो वाई जेड में रहेंगे, और वाई एक्स या वाई जेड या एक्स वाई जिसमें भी वो आते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं, सेम प्लेन के अंदर। ऐसा नहीं कि वो अपना प्लेन चेंज कर लेंगे, यानी कि अगर एक्स वाई में आए तो एक्स वाई में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो वाई जेड में चले जाएंगे या जेड वाई में आ जाएंगे या जेड एक्स में, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स वाई में है तो एक्स वाई में ही रहेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। दोबारा बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence
ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। कौन सा नॉर्मल? नॉर्मल तो हम कहीं भी बना सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन कौन सा नॉर्मल कह रहे हैं हम? इंसिडेंस के ऊपर जो बनता है हमारा ये वाला नॉर्मल। ठीक है, ये सभी के सभी कहाँ रहेंगे? सेम प्लेन के अंदर रहते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ एक स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसका अनदर नेम है। क्यों? ये स्नेल्स ने दिया था भी। उन्होंने क्या कहा? द रेशियो ऑफ साइन, क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। साइन क्या है? मीन यहाँ पर जो हमारे एंगल्स होते हैं, साइन थीटा, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, तो इसके अंदर जो साइन आता है हमारा उसकी रेशियो बोली गई है इसने। किसके साथ? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन सा एंगल? इंसिडेंट, यानी कि ये वाला एंगल। साइन की हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? इस एंगल के साथ, इंसिडेंस एंगल है जो हमारा उसके साथ, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन कि साइन आई बाई में साइन आर। यहां तक कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन पेयर और मीडिया। कोई भी जो आपको मीडिया दिया गया, मीडिया या पेयर से क्या मतलब? जैसे एयर, ग्लास, ग्लास, वाटर, वैक्यूम, एयर, इस प्रकार से। यानी कि एक पर्टिकुलर मीडिया के लिए क्या रहता है? वो कांस्टेंट रहता है। जैसे अब रेशियो निकालनी हमें, तो साइन आई बाई में साइन आर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बोला गया है और इसी को बोलते हैं हमारा स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब ये कांस्टेंट होता क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट जो हमारा, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसको जो डिनोट किया जाता है, कई बुक्स के अंदर इसको एन से डिनोट किया गया है और कुछ के अंदर किससे? म्यू से डिनोट किया जाता है। एन और म्यू, इनसे इसको डिनोट किया जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? साइन आई बाई में साइन आर इज इक्वल टू म्यू और या एन, दोनों में से कोई भी जो आप सिंबल यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं, म्यू और एन। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारी यूनिट्स क्या होंगी? तो इसकी भी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये क्या है? साइन बाई साइन। ये क्या है? आई क्या है? उसके साथ एंगल है, और ये क्या है? आर, ये भी एंगल है। तो क्या हो जाती है? एक दूसरे से यूनिट इनकी कैंसल आउट हो जाती है। अगर आप डिग्री में लेते हैं तो डिग्री से डिग्री कैंसल आउट, और अगर आप रेडियन में लेते हैं, किसी में लेते हैं, तो कैंसल आउट हो जाती है। तो हमें क्या मिलता है? सिंपली एक वैल्यू मिलती है 1, 2, 0.1 या 0.2, जो भी वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमें मिलती है। यहाँ पर साइन आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई हमारी, जो भी यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज इंसिडेंस एंगल एंड दैट डिनोटेड बाई आई, और यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट इज आर। तो साइन आई बाई में साइन आर, ये इस प्रकार से होता है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये हमें बताता क्या है? तो ये क्या बताता है हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव एन इंडिकेशन। क्या बताता है? इंडिकेशन देता है ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि कोई भी जो हमारे पास जो मीडियम है वो किस लाइट को कितने % बेंड करता है, ये उसके बारे में हमें इंडिकेशन देता है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसके अंदर ज़्यादा लाइट बैंड होती है। ठीक है, और ये हम अलग अलग मीडियम्स का कैलकुलेट करते हैं। राइट, कैसे करते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका अलग अलग हमें मीडियम्स कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी देखना चाहें तो हम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था भी, कोई एक एंगल था साइन 37 डिग्री, यानी कि इंसिडेंट रे जो है ये हमारा, अगर मैं एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ अभी, पहले आप अगर एक बार इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इसको। अब ये डायग्राम भी हमने वही रखा है। अब जो हम एग्जांपल ले रहे थे वो अभी लेते हैं
कि हम ये मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किसके इक्वल, हमारा 37 डिग्री के इक्वल है। आई इज इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, क्या है भाई, 37 डिग्री के इक्वल है हमारा। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है मीन आर, उसकी जो वैल्यू है वो है भाई हमारी 24। आर की जो वैल्यू है भाई वो क्या है 24। ये जस्ट एक अजम्पशन है। ठीक है, कहीं कोई ये सोचे कि सर ये कहाँ से है, ये कहाँ से है, नहीं, ये एक अजम्पशन है। आप कुछ भी एंगल ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन जब हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं अलग अलग मीडियम का, तो वो किस प्रकार करते हैं वो आगे लेंगे। ये जस्ट एक सिंपल बात है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस साइन आई की वैल्यू क्या है 37 डिग्री डिवाइडेड बाय में साइन आर की वैल्यू क्या है 24 डिग्री। जो भी वैल्यू आती है हमारी तो किसके वैल्यू आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब साइन 37 डिग्री की जब हम वैल्यू देखते हैं तो वो आती है 0.60। क्या आती है 0.60, और इसकी जो आती है हमारी 0.40। साइन 24 की जो वैल्यू हमारी वो क्या है 0.40 और साइन 37 की 0.60। अगर हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो क्या आएगा, ये आ जाती है भी 1.50। क्या आ जाती है 1.50, यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, इसको आप जिस भी सिंबल से नोट करना चाहें उससे कर सकते हैं, वो क्या होगा हमारा 1.50। ना डिग्री में आएगा ये, ना फिर किसी भी उसमें नहीं आएगा, हमारा रेडियन में भी नहीं लिख सकते, ये डिग्री में भी नहीं है, ये क्या है सिंपली एक काउंटिंग है 1.50। क्या है ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। राइट, तो ये इस प्रकार से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और ये क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें कि कोई लाइट कितना ज़्यादा बैंड होगी। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है वो क्या करता है, उतनी लाइट को ज़्यादा बैंड करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा भी। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। मैंने आपको कहा था ना कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट के अंदर रिलेशनशिप होता है, तो वो हमें अभी कैलकुलेट करना है कि वो क्या है और किस प्रकार से होता है। राइट, और किस प्रकार से इनको हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट मटेरियल की, वो भी हम इसी टॉपिक के अंदर स्टडी करें। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों में क्या संबंध है। तो देखो, हमने अभी स्नेल्स लॉ पढ़ा। स्नेल्स लॉ में हमने क्या स्टडी किया कि साइन आई बाई में साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या कांस्टेंट होता है हमारा, ये स्नेल्स लॉ था। या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है हमारा कांस्टेंट, को हम क्या मानते हैं कांस्टेंट, क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो सेम हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय में मीडियम, यानी कि भी क्या हमारी रेशियो है किस चीज़ के लिए, स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। जब हम इसको बताते हैं तो क्या कहते हैं कि भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर के अंदर जो है हमारी डिवाइडेड बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, और यही हमारा क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब ये क्या है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और आता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है वो भी अभी बताएंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और एन से, जिससे आप चाहें उससे डिनोट कर सकते हैं। ये मैं दोनों इसलिए नोट कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर एन का यूज किया गया है और कुछ के अंदर हमें म्यू भी मिलता है, और हो सकता है किसी और सिंबल का भी यूज किया गया हो। ठीक है, लेकिन म्यू और एन इसी में ज़्यादातर मिलता है, सबसे ज़्यादा म्यू का मिलता है नोट्स वैसे। ठीक है, आपको जो लगाना है आप लगा सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। म्यू और एन ऑफ ए मीडियम, किसकी, मीडियम का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकालते हैं, मीडियम का निकालते हैं। एज द रेशियो, ये भी क्या हमारी रेशियो है किस किस चीज़ की, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मीन जो म्यू की जो वैल्यू है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एयर डिवाइडेड बाय में
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब ये मीडियम से क्या मीन है यहाँ पर? मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है एयर को छोड़ के, ठीक है। क्या है? एयर नहीं हमारा। वैसे अगर हमें एयर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो यहाँ पर हम वैक्यूम रखते हैं, लेकिन ये जो हमने ऊपर लिखा वैक्यूम एंड एयर, वो इसीलिए लिखा जाता है भाई क्योंकि वैक्यूम और एयर के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सेम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, सेम रहती है। इसलिए माइनर सा चेंजेस आता है, बिल्कुल माइनर सा चेंजेस आता है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम टू एयर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो क्या आता है? 1.0003। तो ये माइनर सा चेंजेस आता है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं क्योंकि एयर में और वैक्यूम में लगभग स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, सेम ही रहती है, इसीलिए ये लिखा गया है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम से यहाँ क्या मीन है? यहाँ पर आप ग्लास ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या कोई अनदर मीडियम भी ले सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हो हम उसके अकॉर्डिंग इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तो ये हमारी क्या निकलती है? स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट से मीन क्या है हमारा? जब इंसिडेंट रे आती है, क्या आती है? इंसिडेंट रे आती है, इसकी अगर हमारी स्पीड v1 है और ये क्या करती है? इंसिडेंट होती है मीडियम के अंदर। अब मान लेते हैं ये हमारी कहाँ से आ रही है? एयर से या वैक्यूम से, जैसा भी आप मानना चाहें। और यहाँ पर क्या है? कोई मीडियम है हमारा। जब ये यहाँ पर बैंड होती है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो ये स्पीड हमारी v1 है, और जैसे ही एक मीडियम से दूसरे में जाती है हमारी रे ऑफ लाइट, तो क्या हो जाती है? उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई लिंक पे आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ, चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी हमारी? v1 होगी और यहाँ पर v2 होगी, अगर हम मानते हैं तो, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें तो वो क्या आएगा? अब ये मीडियम हमारा एयर है तो हम 1 मान लेते हैं इसको, या 2 मान लेते हैं। ये मीडियम सेकंड है, वो फर्स्ट मीडियम है, कोई भी हम जो लेते हैं। तो इस केस के अंदर हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1 μ2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट क्या है हमारी? v1 बाई में v2, जो भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट हो। अब आप सोचोगे सर मैंने ये क्या लिख दिया? इसको कई बुक्स के अंदर इस प्रकार से लिखा मिलेगा आपको 1 and 2, कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं। इसका मीन क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव, इसका मीन क्या होता है? 1 μ02। इसको हम रीड कैसे करते हैं? तो इसका मीन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हमेशा किसका करते हैं? जो हमारा पीछे आता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। ये विद रिस्पेक्ट टू, किसकी रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। कि किसकी रिस्पेक्ट में? यानी कि जो लाइट हमारी कितनी बैंड होगी वो क्या बताता है? हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। और ये क्या है? रेशियो किसकी? स्पीड ऑफ लाइट की। ये हम स्टडी कर चुके हैं। या स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाई में साइन आर, ठीक है। वो भी हमारा इसी के इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ये सोचे कि सर वो कुछ और था या ये कुछ और है, नहीं, सेम चीज़ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारी स्पीड ऑफ लाइट कुछ थी, यहाँ पर कुछ है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या बताता है? इसको स्टडी कैसे करते हैं? अगर आपको ये 1 μ2 लिखा मिले तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड। किसका? सेकंड का। किसकी रिस्पेक्ट में? फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। ये हमें क्या बताता है कि लाइट भाई मीडियम फर्स्ट से आ रही है और कहाँ जा रही है? सेकंड के अंदर। बेंडिंग कब होती है? जब वो सेकंड में एंटर करती है। फर्स्ट में बेंडिंग नहीं हुई क्योंकि वो तो स्ट्रेट आ रही थी उस मीडियम से। तो बेंडिंग कहाँ पर होती है? जब वो सेकंड में एंटर करती है। तो किसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेकंड का। इसीलिए क्या गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, ठीक है। ये था भी हमारा इसको स्टडी करना तरीका। अब इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम एक बात और, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वैक्यूम
के अंदर जो हमारी स्पीड होती है लाइट की वो क्या 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई दूसरा मीडियम ले लेते हैं जैसे ग्लास। ग्लास के अंदर क्या होती है हमारी 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड्स होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा वो हम निकालेंगे अभी। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर सेम ही है भाई, ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। एक आता है हमारा रिलेटिव, क्या आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाकी सेम होता है। अब रिलेटिव में और एब्सोल्यूट में फर्क क्या होता है, देखो एब्सोल्यूट के अंदर तो हम यहाँ पर या तो वैक्यूम लेते हैं या एयर लेते हैं, डाउन में मीडियम होता है हमारा, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे अगर आपसे कोई एयर गिवन और वैक्यूम गिवन दोनों हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर एब्सोल्यूट में पूछता है तो आपको सिर्फ वैक्यूम बोलना है, एयर बाद में आती है। ठीक है, वो मीडियम के अंदर आ सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट जो होता है वैक्यूम से होता है हमारा। लेकिन अगर ऑप्शन में वैक्यूम है नहीं तो हम एयर को भी ले सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर। बट इन केस ऑफ रिलेटिव यहाँ पर क्या होता है मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड, एक मीडियम फर्स्ट होगा हमारा, अरे क्या होगा मीडियम सेकेंड होगा। जिससे लाइट आ रही है मीडियम फर्स्ट, जैसे अगर ग्लास से आई और कहाँ गई वाटर के अंदर गई, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो यानी कि दोनों क्या है मीडियम है। वैक्यूम तो फ्री होता है, उसके अंदर तो कुछ होता ही नहीं, खाली है वो तो। ठीक है, तो इसीलिए वो जिसमें हम वैक्यूम लेते हैं या एयर लेते हैं वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसमें दोनों मीडियम है दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंबल दोनों के यही मिलेंगे, फार्मूला यही होता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ नेम और मीडियम के अकॉर्डिंग माइनर सा ट्विक आता है। ठीक है, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है 3 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है 2 मल्टीप्लाई में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका अब क्या है कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक ग्लास की स्लेब है जैसे, तो हमारी लाइट कहाँ से जा रही है एयर से, यहाँ पर क्या है हमारे पास एयर, और ये क्या है ग्लास स्लैब, क्या अभी ग्लास स्लैब है, ये लाइट गई और यहाँ पे जाने के बाद क्या होगी बेंडिंग होती है इसके अंदर, और ये क्या हमारा नॉर्मल V1 एंड V2, और ये क्या है नॉर्मल। ठीक है, अब V1 स्पीड ऑफ एयर हमने मान लिया किसके इक्वल V1, और ये क्या क्योंकि ऊपर एयर है तो ये स्पीड आएगी हमारी, और ग्लास के अंदर है तो V2 है भी, तो ये क्या है V2 है। अब हमें क्या निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका निकालेंगे हम ग्लास का। मैंने कहा था ना अभी किसका निकालते हैं जिसके अंदर जाती है। ठीक है, एयर से तो आ ही रही है हमारी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम अगर एयर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अगर कोई और मीडियम होता एयर के यहाँ पे अलावा तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नहीं रखा जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर वाटर ले लेते एयर की जगह, एयर की जगह वाटर रखते अगर हम, तो क्या होता हमारा, तो वहां पर लिखते कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, क्या लिखेंगे वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकलेगा तो अब भी ग्लास का, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में वाटर की रिस्पेक्ट में। एयर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पर हमारे पास एयर है तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट ग्लास का लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे, म्यू जी, ग्लास का। ठीक है, किसका है, ग्लास का है भी, हम ये लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या थी हमारी इन एयर, 3 मल्टीप्लाई में 10⁸, 2 मल्टीप्लाई में 10⁸, 10⁸ से 2⁸ कैंसल आउट। तो जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या आएगी, 1.50। क्या आ जाती है वैल्यू भाई, 1.5, क्योंकि 3 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाती है, 1.50 आ जाती है। ये हमारी वैल्यू आती है 2 डिजिट्स के अंदर। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका, ग्लास का। वेयर 1.50 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, किसका है भाई, ग्लास का। और अगर आप पूरा ही लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकाला हमने, एयर के, एयर, हम पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा गलत नहीं होगा ये। और अगर आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ग्लास, और यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी एयर। और अगर एन के रूप में लिखना चाहते हैं, ए एन, और क्या आ जाएगा जी, जैसा आप चाहें वैसा नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सिंबल यूज़ करना चाहें, बात ये सेम ही है, किसी में आप किसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और हमारा जो एयर का, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो एयर का जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, वैक्यूम और एयर में। और मैं ये आपको एक टेबल दे देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आपको अभी दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्या है, सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। आप नोट करना चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो आप ये भी नोट कर सकते हैं भी, जो हमने अभी स्टडी किया है। और यही था भी आज की हमारी वीडियो के अंदर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सॉरी फॉर लास्ट संडे मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी भी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आगे से कोशिश करूँगा कि रेगुलरली आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।